हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द shedding and bleeding of the decidua during menses is directly caused by low levels of. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेडिंग होती है और ब्लीडिंग होती है किसकी? डेसिडुआ की. डेसिडुआ क्या होता है कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यहाँ पे ड्यू टू बहुत सारे हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन हार्मोन की वजह से क्या है, एक म्यूकस सा क्रिएट हो जाता है बेटा. यहाँ पे ये एकदम थिकन हो जाती है. ठीक है, इसे हम बोल देते हैं डेसिडुआ. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मेंसेस आते हैं, तब क्या होता है कि ये शेडिंग एंड ब्लीडिंग करती है. ठीक है, तभी तो मेंसेस चलते हैं, तब ब्लीडिंग होती है. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन कौन से हार्मोन की वजह से ये होता है. ओके, तो क्या होता है कि जब ये जो टाइम होता है, जब शेडिंग एंड ब्लीडिंग होता है, तो होता है मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज रहता है. ये 4 फेजेस होते हैं, उनमें से मेंस्ट्रुअल फेज है, ये 1 to 5 डेज तक चलता रहता है. ओके, इस फेज में क्या रहता है कि यहाँ पे कुछ ओवरी की बात चल रही है. ये ओवरी का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ओवरी प्रीमोडियल फॉलिकल्स होती हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ये स्टिमुलेट होकर प्राइमरी फॉलिकल बनाती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है, टर्शरी फॉलिकल बनाती है, फिर बनाती है मैच्योर फॉलिकल. ठीक है, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. अब ओव्यूलेशन हो गया. ओव्यूलेशन होने से वो ओविडक्ट के अंदर सेकेंडरी oocyte चला गया. जब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर था, सेकेंडरी oocyte. ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे इसकी जो कैविटी बचती है वो बना लेती है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करती है? एक हार्मोन सिक्रीट करती है हाई अमाउंट में, जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन. और वो थोड़ा लो लेवल में क्या करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है. अब क्या होता है कि ओविडक्ट के अंदर ये चला गया. अब ये जो लूटियल फेज है, इसकी कॉर्पस लूटियम बन गई ना, इसे हम बोलते हैं लूटियल फेज. सिक्रेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है. ओविडक्ट के अंदर जाके क्या हुआ कि ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर डिजोल्व. ये डिजोल्व हो गया. अब यहाँ पे तो देखो, एग फर्टिलाइज हो जाता तो क्या होता कि वो यहाँ पे आके वो बेबी जो जाइगोट बनता वो यहाँ इम्प्लांट हो जाता, और ये कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट होते रहते और यहाँ से इसको मेंटेन करके रखते इम्प्लांटेशन को. अब क्या है कि वो तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर तो कोई जाइगोट आया ही नहीं. 28 डेज का साइकिल है, यहाँ पे कोई जाइगोट नहीं आया, तो क्या होता है कि कुछ मतलब 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है. तो 15th डे से लेके 28th डे तक क्या रहता है कि ये चलता है लूटियल फेज. अब इस फेज में क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई जाइगोट नहीं आया, तो उस टाइम इसने तो बहुत सारा सिक्रीट कर दिया. अब ये इसने इतना सारा सिक्रीट कर दिया कि इसका एक सेकंड सर्ज क्रिएट हो गया. किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का. इस सेकंड सर्ज इतना ज्यादा क्रिएट हो गया कि ये ब्रस्ट हो गई. ठीक है, ये जैसे ही ब्रस्ट हुई, क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया. यही तो एस्ट्रोजन को बना रही थी, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी लेवल गिर गया. ठीक है, अब इन दोनों का लेवल गिर गया. ये दोनों क्या कर रहे थे? इसको मेंटेन करके रख रहे थे. अब इनका लेवल तो बहुत डिक्रीज हो गया, तो इनको मेंटेन कौन करेगा? अब ये मेंटेन नहीं रहेगी. ये मेंटेन नहीं रहेगी तो इसकी शेडिंग होगी, डिजनरेट होगी है, और ब्लीडिंग होगी. बस उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है उस टाइम. तो अब किसकी वजह से क्या बोल रहा है कि किसके लो लेवल की वजह से? तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन के लो लेवल की वजह से ये रहता है. ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कौन से होते हैं बेटा? दीज आर सेक्स स्टेरॉइड्स. ठीक है, ये सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस में. ए है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नहीं, ये तो फॉलिकुलर फेज में या फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करवाता है, तो ये भी गलत हो जाता है. यहाँ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोल रहे हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का भी यहाँ कोई रोल नहीं रहता. सेक्स स्टेरॉइड में हमने अभी पढ़ा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करता है बेटा? ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, और ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होके ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करता है, मतलब उसे बोलता है कि तुम आगे हार्मोन्स को सिक्रीट करो. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सेक्स स्टेरॉइड. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.